तो दोस्तों, हमारे देश इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ दिन में तो हज़ारों लोग रहते, लेकिन रात होते ही वहाँ कोई नहीं रहता। इनफैक्ट वहाँ रात को रुकना भी मना है। जैसे ही सूरज ढलता है वहाँ किसी को भी जाना अलाउड नहीं। 6 बजते ही वहाँ के वॉचमैन सबको बाहर निकालने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड जगह की, भांगड़ फोर्ट। तो दोस्तों, भांगड़ फोर्ट जो है वहाँ तो दिन में काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहाँ कोई नहीं होता। और वहाँ सूरज ढलने के बाद जो भी होता है उसका जवाब किसी के पास नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है 5 दोस्तों की, समर, फैज़ान, इमरान, प्रथम और शादाब की। तो दोस्तों, इन पाँचों का ना एक यूट्यूब चैनल था जिस पर ये पाँचों हॉरर स्टोरी सुनाते थे और कभी कभी हॉरर प्लेस पे भी जाते थे। तो एक बार ये पाँचों एक कैफ़े पे बैठे थे, तो इमरान ना यूट्यूब पे देखता है कि एक कमेंट बहुत आ रहा है, भांगड़ फोर्ट, भांगड़ फोर्ट, भांगड़ फोर्ट। तो इमरान बोलता है, गाइस वैसे भी हमारे यूट्यूब पे इतनी व्यू नहीं आ रहे, जो आ रहे और वो लोग कहते हैं कि भांगड़ फोर्ट की वीडियो बनाओ, भांगड़ फोर्ट। तो क्यों ना हम भांगड़ फोर्ट जाते, क्या पता हमारा भी यूट्यूब वीडियो वायरल हो जाए। तो इस सोच के साथ उन पाँचों दोस्त प्लान बनाते भांगड़ फोर्ट जाने की, और एक दिन बाद वो भांगड़ फोर्ट पहुंच जाते। भांगड़ फोर्ट दूर से ही अजीब लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, खामोश महल और आसपास एक भी इंसान नहीं, सिर्फ हवा की आवाज़ थी। गेट के पास एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। तो इमरान जाके उनसे पूछता है, अंकल लोग इस जगह से इतना डरते क्यों है? तो बुजुर्ग इंसान मुस्कुरा कर कहता है, तुम लोग शहर से आए हो, तुम लोगों को लगता है हर चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती है। इमरान हंस दिया, कहा, क्या भूतों की बात कर रहे हो? तो बुजुर्ग इंसान कहता है, बेटा, आज सूरज ढलने से पहले यहाँ से चले जाना। अगर रात हो गई तो किसी की आवाज सुनकर कभी भी पीछे मत मुड़ना। ये बात कहकर वो बुजुर्ग इंसान चला गया और उन पांचों दोस्तों ने इस बात को मजाक में लिया। फोर्ट के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई हवेलियाँ, खाली बाजार और बीच में खड़ा था राजमहल। ड्रोन ऊपर उड़ रहा था, इमरान सबको रिकॉर्ड कर रहा था और कह रहा था, गाइस हम ऑफिशियली इंडिया के सबसे हॉन्टेड फोर्ट में एंटर हो चुके हैं, सब नॉर्मल लग रहा है। लेकिन कैमरा पर एक अजीब चीज़ रिकॉर्ड हो गई। दूर एक सफ़ेद कपड़े में कोई खड़ा था। इमरान ने कैमरा जूम किया, मगर वहाँ कोई नहीं दिखा। सबने यही सोचा कि कैमरा का ग्लिच है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। शाम होने लगी, तभी प्रथम ने देखा एक छोटा लड़का महल के पीछे खड़ा था, लगभग 8 साल का, पुराने कपड़े, नंगे पैर। इमरान उसके पास जाकर बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? लड़का चुप रहा, सिर्फ उंगली से फोर्ट के अंदर की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, वो आज भी उसका इंतज़ार कर रही है। इमरान कुछ पूछ पाता, तभी वो लड़का भाग गया। और जब वो लड़का भागा तो इमरान भी उसका पीछा किया, लेकिन सामने एक दीवार थी। इमरान एकदम शॉक था कि अभी जस्ट ये लड़का इसी तरफ भाग के तो आया है, अब कहाँ गया? ये गायब कैसे हुआ? इसका मतलब था दोस्तों कि वो लड़का इंसान नहीं था। क्या था वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। सबके चेहरे पर हल्का सा डर था। शाम के 6 बजे
सभी गार्ड की आवाज़ गूंजी, सब लोग बाहर आ जाइए, फोर्ट बंद हो रहा है। सब टूरिस्ट बाहर निकल गए। इमरान ने देखा कि सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो इमरान ने क्या किया, सभी दोस्तों को लेकर एक हवेली में जाके छुप गया और गार्ड ने भी गेट को बंद कर दिया। बाहर पूरी खामोशी थी और टाइम होने लगा था 7:05। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। उसी वक्त फोर्ट के अंदर से एक हल्की सी पायल की आवाज़ सुनाई दी। फैजान ने टॉर्च ऑन की, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे और अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, हंसते हुए, और वो कह रही थी, आखिर तुम आ ही गए। इमरान ने धीरे से अपनी टॉर्च उस आवाज़ की तरफ घुमाई। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ी और फिर सबकी सांसें रुक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा उसके बालों की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो हंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। सदाब ने देखा और सदाब ने इमरान के कान में कहा कि भाई कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। इमरान ने हिम्मत कर कर पूछा, कौन हो तुम? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, और फिर उस औरत का सर उनकी तरफ धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन उसका चेहरा अब भी बालों के पीछे छुपा हुआ था। अचानक टॉर्च ब्लिंक करने लगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जैसे ही लाइट वापस आई वो औरत गायब हो गई। वो पांचों भागकर उसी जगह पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय ठंडी हवा के, और ज़मीन पर गीली मिट्टी में नंगे पैरों के ताज़े निशान थे। फैज़ान ने तुरंत कैमरा चेक किया और कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, चलो चेक करते। सब स्क्रीन को गौर से देखने लगे। वीडियो में वो औरत नहीं थी, उस जगह पर कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद चेहरा सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थी, और सबसे डराने वाली बात, जब इमरान उस जगह पर खड़ा था उस वक्त किसी ने भी उसके चेहरे को नहीं देखा। समर ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया और कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इमरान ने फिर से कहा, हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। फिर उन लोग आगे चलते गए। उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। उन्होंने कहा, क्यों ना एक बार मंदिर के अंदर भी चलते। अब जैसे वो मंदिर के अंदर पहुंचे, मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था। ज़मीन पर धूल से टंगा हुआ संदूक पड़ा था। इमरान ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पेज आधे जले हुए थे, लेकिन कुछ अल्फाज अब भी पढ़ने के लायक थे। आज फिर वो तांत्रिक महल के बाहर दिखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ पागलपन है। मुझे डर है, तंत्र विद्या का इस्तेमाल करेगा तो पूरा भांगड़ बर्बाद हो जाएगा। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, तो वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इमरान हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी में भी डर था। रात के 11 बज चुके थे। सब थक चुके थे। फैज़ान बोला, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो अकेला ही बाहर निकल गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फैज़ान वापस नहीं आया। इमरान ने बोला, अभी तक फैज़ान आया नहीं। यार, उसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं हो गई? चलो हम उसे ढूंढते। तो चारों लोग फैज़ान को ढूंढने लगे। एक लंबी गैलरी के बीच फैज़ान की टॉर्च ज़मीन पर जल रही थी। उसके पास कैमरा भी पड़ा था, लेकिन फैज़ान नहीं दिख रहा था। इमरान ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, फैज़ान! उसकी आवाज़ पूरे फोर्ट में गूंज उठी
और उस गूंज के ख़त्म होते ही दूर अंधेरे से बिल्कुल फैज़ान की आवाज़ आई, इमरान बचाओ। सब उस आवाज़ की तरफ दौड़े, लेकिन जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ सिर्फ एक दीवार थी और दीवार पर ताज़ा खून लगा हुआ था। इमरान के हाथ काँप रहे थे। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और इस बार सफ़ेद कपड़े वाली औरत ठीक 10 कदम दूर उससे खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर बाल नहीं थे और उसकी मुस्कान इंसानी बिल्कुल नहीं थी। इमरान ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च उस औरत के चेहरे पर डाली। इस बार उसके बाल उसके चेहरे से हट चुके थे। जो चेहरा सामने आया वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। चेहरे पर गहरी दरारें थी, जैसे सदियों पुरानी लाश खड़ी हो, और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, एक आ चुका है, अब 4 और। उसकी आवाज़ एक नहीं थी, जैसे एक साथ 100 लोग बोल रहे हो। इमरान का गला सूखने लगा और तुरंत ही प्रथम ने बोला, भागो। सब बिना पीछे देखे भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही वो महल के बीच वापस आ जाते। जैसे फोर्ट उन्हें बार बार निकलने ही नहीं दे रहा है। समर की नज़र एक टूटे हुए सीढ़ी पर पड़ी। सीढ़ी ज़मीन के नीचे जा रही थी। इमरान ने बोला, शायद ये एग्जिट हो सकता है, हमें सीढ़ी उतरना चाहिए, क्या पता हम बाहर निकल जाए। सब नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, हवाएं और ठंडी होती जा रही थी। वहाँ पर दीवारें थे। समर ने जैसे दीवार को छुआ, उसे एक धीरे सी आवाज़ आई, मुड़कर मत देखना। समर जम गया। उसने धीरे से इमरान का हाथ पकड़ा। भाई, मेरे पीछे कोई खड़ा है। इमरान ने टॉर्च घुमाया। वहाँ कोई नहीं था। टनल के आखिरी में एक बड़ा कमरा था। बीच में एक पत्थर का चबूतरा, उसके ऊपर एक इंसानी कंकाल और उसके पास एक काला त्रिशूल। जैसे ही इमरान आगे बढ़ा, मानो कमरे का पूरा हाल ही बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी, मोमबत्ती अपने आप जलने लगी और अंधेरे से एक आदमी निकला। काले कपड़े, लंबे बाल, लाल आंखें। वो धीरे से हंसा, मैं तांत्रिक हूँ, सदियों से इंतजार कर रहा था, किसी को श्राप पूरा करना ही था। समर ने डर के मारे पूछा, फैजान कहाँ है? तांत्रिक हंसा। अब वो मेरा है। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक कमरे के कोने से फैजान आया, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। इमरान ने ज़ोर से चिल्लाया, फैजान, होश में आ। लेकिन फैजान चुप था। उसने अपना सर टेढ़ा किया और एक ही पल में वो सदाब पर टूट पड़ा। सदाब दीवार से टकरा गया। उसके कंधे से खून बहने लगा। समर और प्रथम ने फैजान को पीछे खींचा, लेकिन फैजान की ताकत उन दोनों से कई गुना ज़्यादा थी। इमरान ने ज़ोर ज़ोर से फैजान का नाम पुकारता गया। एक ही पल के लिए फैजान के आंखों में आंसू आए। उसने धीरे से कहा, इमरान, भाग जाओ। अगले ही सेकंड उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरा टनल हिलने लगा। दीवारों से धूल निकलने लगी। दूर से हजारों पैरों की आवाज़ आने लगी। इमरान ने टॉर्च आगे मारी और उसका खून जम गया। टनल के दूसरे सिर पर सैकड़ों साए खड़े थे। पुराने लिबास, पुराने सिपाही, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे आधे जले हुए। सब एक साथ धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगे। उनमें से एक छोटी लड़की बोली, हम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, अब तुम भी नहीं जाओगे। एक ही पल में पूरा टनल चीखों से गूंजने लगा। वो चारों बहुत तेजी से भागे, दौड़ते गए, लेकिन उनके पीछे पूरे भांगड़ के साए भी दौड़ रहे थे। जैसे ही वो टनल के बाहर निकले, उनके
उनके सामने वही पुराना महल था, लेकिन अब पूरा फोर्ट आग की लाल रोशनी में चमक रहा था और महल की सबसे ऊपर वाली बालकनी पर एक शाही पोशाक पहनी हुई एक औरत खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और बोली, मैं राजकुमारी हूँ और अब सच जानने का वक्त आ गया है। इमरान, प्रथम, शादाब, समर सांस फूलते हुए महल के बीच खड़े थे। बालकनी पर खड़ी औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, दर्द था। इमरान ने हिम्मत कर पूछा, अगर तुम राजकुमारी हो तो हमें मार कौन रहा है? राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, वही तांत्रिक। उस तांत्रिक की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी नफरत कभी नहीं मरी। उसने मेरी आत्मा को भी इस किले के साथ बांध दिया। मैं 400 साल से हर उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो यहाँ रात में आता है। इमरान ने पूछा, तो फैजान? राजकुमारी ने सर झुका लिया। राजकुमारी ने बोला, अब उसका शरीर उसके कब्जे में नहीं है। पूरा महल जोर जोर से हिलने लगा। जमीन फट गई। बीच में एक बड़ा गड्ढा खुल गया। उसके अंदर वही अंडरग्राउंड चेंबर था, लेकिन इस बार बीच में एक काला सिंहासन बना हुआ था। उस पर वही तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक जोर से हंसा, 400 साल मैंने सिर्फ रात का इंतजार किया, 5 जिंदा आत्मा की बलि से मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। उसने अपना हाथ उठाया। फैजान धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा चेंबर कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। अचानक फैजान ने शादाब का गला पकड़ा। इमरान चीखा, फैजान याद कर, हम तेरे दोस्त हैं। एक पल के लिए फैजान के चेहरे पर इंसानियत लौट आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जोर से चिल्लाया, इमरान, डायरी! इमरान को राजकुमारी की डायरी याद आई। उसने डायरी की आखिरी पन्ना निकाला। उस पर लिखा था, जिस पत्थर से श्राप शुरू हुआ उसी पत्थर से श्राप खत्म होगा। इमरान ने आसपास देखा। सिंहासन के पीछे वही काला पत्थर रखा था। तांत्रिक समझ गया, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। इमरान ने पूरी ताकत से उस पत्थर की तरफ दौड़ा। पीछे से हजारों आत्माओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। समर और प्रथम उनसे लड़ते रहे। शादाब पूरी तरह जख्मी हो चुका था। इमरान ने दोनों हाथों से पत्थर उठाया और पूरी ताकत से तांत्रिक के सिंहासन पर दे मारा। एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा चेंबर सफेद रोशनी से भर गया। हजारों चीखें एक साथ गूंजी। तांत्रिक की हंसी दर्द भरी चीख में बदल गई। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। वो अगले ही पल हवा में बिखर गया। पूरे फोर्ट की दीवारें टूटने लगी। राजकुमारी की आत्मा मुस्कुराई, आज 400 साल बाद मुझे आज़ादी मिली। वो धीरे धीरे रोशनी में समा गई। सुबह सूरज की पहली किरण फोर्ट पर पड़ी। फॉरेस्ट गार्ड ने देखा, सिर्फ एक लड़का बाहर आ रहा है, इमरान। उसके कपड़े पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, आंखें लाल, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। गार्ड ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? इमरान चुप रहा, क्योंकि शादाब, प्रथम, समर और फैजान कभी बाहर नहीं आए। पुलिस ने पूरा फोर्ट छान मारा, किसी की लाश नहीं मिली। सिर्फ एक पुराना DSLR कैमरा मिला। पुलिस ने कैमरा मेमोरी कार्ड निकाला। उसमें सिर्फ एक वीडियो बची थी। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में कैमरा धीरे धीरे जूम हुआ और स्क्रीन ब्लैक होने लगी। एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, एक श्राप खत्म हुआ है, लेकिन हर किले की अपनी ही कहानी होती है और हर कहानी का अंत कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भांगड़ फोर्ट की, जो कि मेरी बनाई हुई एक फिक्शन कहानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुन ली है तो आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो। और अगर आपने
ये पूरी स्टोरी रात में सुनी है तो आप सच्ची बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो। तो अपने लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय या आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी रियल कहानी है तो यहाँ पे मेरी आईडी आ रही होगी, वहाँ आप भेजो, लेकिन रियल होनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक और हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।